लेकिन जो छोटे छोटे किले हैं उनके अंदर आम दर्शक जा नहीं पाता। उसका कारण ये है कि या तो वहां पर जो जागीरदार परिवार है या ठाकुर है उनके परिजन वहां रहते हैं, या फिर उन्होंने उसको हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए आम आदमी वहां पे जा नहीं सकता, उसका प्रवेश निषेध होता है। इसलिए हम अपनी ये जो किले दिखाने की जो श्रृंखला है उसके अंदर हम ऐसे छोटे छोटे किले दिखाते हैं जिनके अंदरूनी दृश्य आम आदमी के लिए दुर्लभ है। तो इस श्रृंखला के अंदर देखिए महनसर का फोर्ट और देखिए उसके अंदरूनी दृश्य कि कितना खूबसूरत किला है और उसके अंदर खूबसूरत कक्ष है। यदि आप इस किले के अंदर रुककर राशि ठाट बाट का आनंद लेना चाहें तो इस किले के अंदर हेरिटेज होटल है। इनके उन कमरों के अंदर जहां कभी यहाँ की ठाकुरानियां रहा करती थी, ठाकुर रहा करते थे, उनमें आप जाकर के रुक सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर महनसर किले के अंदरूनी दृश्य जो हर किसी के लिए दुर्लभ है। शेखावाटी का महनसर कस्बा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आजादी से पूर्व यह कस्बा कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। रियासती काल में महनसर ठिकाना प्रदेश की राजनीति में जितना महत्वपूर्ण था, वहीं व्यापार जगत में भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध था। यहाँ के सेठों का दूर दराजों के प्रदेशों तक व्यापार फैला था। आज भी उन सेठों की खूबसूरत व बड़ी बड़ी हवेलियां उनके व्यापारिक वैभव की कहानी बयान करती है। महनसर का किला, मंदिर, हवेलियां और स्मारक रूप में बनी छतरियां नवलगढ़ के ठाकुर नवल सिंह जी ने करवाया था और 12 गांवों सहित महनसर का ठिकाना अपने पुत्र नाहर सिंह जी को दे दिया। को हम इस ठिकाने के संस्थापक कह सकते हैं। ठाकुर नाहर सिंह जी के बाद उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह जी ठिकाने के उत्तराधिकारी बने। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के प्रसंग को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य हुए युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध पर्वतसर के पास गीगोली की घाटी में हुआ था। लक्ष्मण सिंह जी के बाद शिवनाथ सिंह जी यहाँ के शासक बने। शिवनाथ सिंह जी के बाद यह ठिकाना उनके 3 पुत्रों में बट गया और आजादी से पूर्व तक उनके अधिकार में रहा। आज भी यहाँ का गढ़ शिवनाथ सिंह जी के 3 पुत्रों के परिवार के स्वामित्व में है। इन परिवारों को बड़ा पन्ना, बिचला पन्ना और छोटा पन्ना के नाम से जाना जाता है। गढ़ के अलग अलग हिस्से अलग अलग पन्नों के स्वामित्व में हैं और वर्तमान में गढ़ में हेरिटेज होटल संचालित है, जहां देशी विदेशी पर्यटक राजसी अंदाज में रहने का आनंद लेते हैं। गढ़ के सामने बने एक बड़े रेतीले टीले ने गढ़ के मुख्य द्वार को छुपा सा रखा है। घूमकर टीले के दूसरी ओर जाते ही गढ़ का द्वार नजर आता है। इस द्वार के बाद आगे फिर एक द्वार पार करना पड़ता है। दूसरे द्वार को पार करते ही दर्शक अपने आप को चारों ओर से बनी महलों की अट्टालिकाओं से घिरा पाता है। सामने ही होटल में आने वाले पर्यटकों के लिए जो 2 स्वागत कक्ष बने हुए हैं वो नजर आते हैं। गढ़ के विभिन्न भागों में पर्यटकों के रुकने हेतु कमरे बने हैं। अब इस बड़े कमरे को देखिए। यह कक्ष कभी यहाँ के ठाकुर साहब या किसी कुंवर साहब का शयन कक्ष होता था, पर आज इस बड़े कक्ष में पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट बना है। कक्ष की दीवारों पर पूर्व शासकों और उनके परिजनों के चित्र लगे हैं। खंभों व खिड़की दरवाजों के चारों ओर फ्रेस्को पेंटिंग की गई है, जो कक्ष की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। यहाँ जितने भी कमरे बने हैं उनकी खिड़की दरवाजों पर आज भी पुराने जमाने के किवाड़ लगे हैं। अब इस कमरे को ही देखिए। कमरे की छत व दीवारें सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग से सुशोभित है। इस तरह की चित्रकारी यहाँ के कमरों में आम बात है। जिधर नजर जाती है उधर शानदार चित्रकारी नजर आती है और मन में उमड़ आता है उन चित्रकारों व उनकी कला के प्रति सम्मान। पर्यटकों के लिए ठहरने हेतु गढ़ के पुराने निर्माण को यथावत रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का भी समावेश किया गया है। कमरों में पुराना फर्नीचर आज भी रखा है, जिनका उपयोग कभी यहाँ के शासक ठाकुर व ठाकुरानियां किया करते थे। दीवारों में पूर्व में की गई चित्रकारी आज भी यथावत सहेज कर रखी गई है। इस गढ़ के अंदर बना यह कक्ष और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। ठाकुर महेश्वर सिंह जी ने हमें बताया कि यह वास्तुकला मारवाड़ राज्य की है। इस कक्ष की पूरी छत लकड़ी से बनी है। पत्थर के खम्भों पर छत का भार उठाने के लिए लकड़ी की टोडियां रखी है। इन टोडियों के ऊपर भी शानदार नक्काशी की गई है, जो यहाँ ठहरने वाले हर पर्यटक का मन मोह लेती है। लकड़ी की छत से बने इस कक्ष का भी अपना एक अलग ही इतिहास है। महेश्वर सिंह जी के अनुसार जोधपुर के महाराजा से अनबन होने के चलते पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी चांपावत को मारवाड़ छोड़ना पड़ा। जब वे जयपुर शरण के लिए आए तब जयपुर वालों ने उन्हें शेखावाटी के स्वतंत्र शासकों की शरण में जाने की सलाह दी। शेखावाटी में सवाई सिंह जी चांपावत को महनसर और बिसाऊ के ठिकानेदारों ने शरण दी। अपने बुरे वक्त में सवाई सिंह जी ने बिसाऊ व महनसर के गढ़ में समय बिताया
बाद में उन्होंने मारवाड़ से कारीगर बुलाकर इस कक्ष का निर्माण करवाया। सवाई सिंह जी चांपावत ने इसी तरह का एक कक्ष बिसाऊ किले में भी बनवाया, जो आज भी उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए हुए है। महणसर कस्बे का गढ़, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मंदिर और यहाँ बनी स्मारक रूपी छतरियां और चांदी की दुकान के मशहूर होने के साथ भी यहाँ की शाही शराब भी विश्वविख्यात है। हेरिटेज वाइन के नाम से प्रसिद्ध इस शाही शराब का निर्माण महणसर ठिकाने के ठाकुर साहब ने 18वीं सदी में विभिन्न आसव फलों का उपयोग करते हुए अपने वैद्यों के निर्देशन में शुरू करवाया था, जिसका उपयोग बीकानेर, कश्मीर, नेपाल आदि के महाराजा किया करते थे। ठाकुर साहब ने सौंफ, इलायची, गुलाब, पान, पुदीना, सेब, मौसमी, अंगूर, मतीरा और तरबूज आदि के बीजों से के उपयोग से शाही शराब के निर्माण की विभिन्न विधियां इजाद की थी। वर्तमान में इन विधियों से गंगानगर शुगर मिल्स शाही शराब का उत्पादन कर उसका व्यापारिक विपणन करती है। यहाँ की जो ये शाही हेरिटेज शराब है वो एक तरह से दवा का महत्व रखती है और इसको किसी भी मौसम के अंदर उपयोग किया जा सकता है। गढ़ के सामने कुछ दूर एक बहुत बड़ा मंदिर बना है, जिसकी विशालता और भव्यता देखकर ही कस्बे के लोगों की आर्थिक स्थिति का आभास हो जाता है कि आजादी से पूर्व यह कस्बा आर्थिक तौर पर कितना सुदृढ़ था। यहाँ के सेठ दिल खोलकर जनहित के कार्य करते थे। किले से कुछ दूर बनी इस हवेली का भी अपना इतिहास है। इस हवेली में रहने वाले सेठों का कभी दूर दूर तक व्यापार फैला था। क्षेत्र के धनाढ्य व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन आज स्थानीय निवासी बताते हैं कि अब उस परिवार की स्थिति वो नहीं जो पहले हुआ करती थी। यही कारण है कि यह हवेली जीर्णोद्धार की राह देख रही है। कस्बे के बाहर बनी यह भव्य और विशाल छतरी किसी सेठ का स्मारक है। इस स्मारक को देखकर ही दर्शक उक्त सेठ के व्यापारिक साम्राज्य का अंदाजा लगा सकता है कि जब सेठ जी का स्मारक इतना बड़ा है तो व्यापार तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। तो ये थी महणसर फोर्ट की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर किसी किले